YouTube के सुनीता ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस का अध्ययन करेंगे। इसमें इसकी परिभाषा, रस के प्रकार, रस के अवयव या अंग का अध्ययन करेंगे। दो रस जो आपके पाठ्यक्रम में है, हास्य रस और करुण रस का डिटेल अध्ययन करेंगे। साथ में रस से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि रस किसे कहते हैं। कविता, कहानी और उपन्यास को पढ़ने या सुनने से एवं नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। मान लिया हम कोई नाटक देख रहे हैं, हो सकता है कि उस नाटक को देखने से आपको हंसी आ जाए या आपको दुख हो, आपके मन में घृणा के भाव भी उत्पन्न हो सकते हैं या आपका उत्साह भी बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो भाव आपके मन में आ रहा है उसे रस कहते हैं। आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस 9 प्रकार के होते हैं और सभी रसों के स्थायी भाव भी होते हैं। रस के अंग या अवयव, रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। यहाँ सहृदय कौन है? सहृदय आप हैं, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसे सहृदय कहते हैं। प्राचीन भारतीय आचार्यों ने स्थायी भाव 9 माने हैं, उन्हीं के आधार पर 9 रस माने जाते हैं। दूसरा, विभाव, जिसके कारण सहृदय को रस प्राप्त होता है, वह विभाव कहलाता है। अर्थात स्थायी भाव का कारण विभाव है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। आलम्बन विभाव, जिसके विषय में स्थायी भाव जागृत होता है, वह आलम्बन विभाव है। इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं, जैसे शेर को देखकर स्थायी भाव भय जागृत होता है, तो शेर आलम्बन विभाव। उद्दीपन विभाव, जिससे स्थायी भाव उद्दीप्त होता है, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे वन प्रदेश में अंधकार और अकेले में शेर को देखकर भय का स्थायी भाव उद्दीप्त होता है, अतः यहाँ वन प्रदेश में अंधकार और एकांत उद्दीपन विभाव हुआ। यदि आप किसी चिड़ियाघर में रेलिंग से बाहर सबके साथ यदि आप शेर देख रहे हैं तो आपको डर नहीं लगेगा। यहाँ जो आप जंगल में अकेले हैं, साथ साथ अंधकार का वातावरण है, ये दोनों ही आपके अंदर डर पैदा करेंगे। यही उद्दीपन विभाव हुआ। अनुभव, तीसरा अनुभव, स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। जैसे भय जागृत होने पर हक्का बक्का हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, कांपना, पसीने से तर हो जाना आदि। चौथा, संचारी भाव, आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये मनोविकार पानी के बुलबुलों की भांति बनते और मिटते रहते हैं, जबकि स्थायी भाव अंत तक बने रहते हैं। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। जैसे शोक नामक स्थायी भाव में स्मृति, विलाप संचारी भाव है और भयानक रस के स्थायी भाव भय नामक स्थायी भाव में शंका और चिंता संचारी भाव है। हास्य रस, आपके पाठ्यक्रम में हास्य रस है, तो हास्य रस की परिभाषा हम बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति की अनोखी आकृति, अनोखे ढंग की वेशभूषा तथा बातचीत, विचित्र प्रकार की चेष्टाएं आदि असंगतिपूर्ण वस्तुओं और क्रियाओं को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, वही हास्य कहलाता है। यह मानव में स्थायी रूप से रहता है। विभाव, अनुभव, संचारी भाव से पुष्ट होने पर यही स्थायी भाव हास्य रस बन जाता है। हास्य रस का उदाहरण, पहला उदाहरण देखिए। हंसी हंसी भाजय देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में। जब शिव जी दूल्हे के रूप में अपने ससुराल पहुंचते हैं तो दूल्हे को देखकर वहां के लोग हंसने लगते हैं। इस छंद में महादेव जी आलंबन है, क्योंकि उन्हीं को देखकर हंसी आती है। उनकी विलक्षण वेशभूषा उद्दीपन है।
अतिथि स्त्रियों का हंसना, भागना, खड़ा रह जाना आदि अनुभाव है। भय, हर्ष, चपलता संचारी भाव है। इनके सहयोग से हास्य रस की पुष्टि होती है। अब दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए। प्रति प्रति सुनी उकसय अकुसाही, देखे दशा हरिगन मुस्काही। रामचरितमानस में स्वयंवर का प्रसंग आता है। नारद जी एक सहभागी के रूप में पधारे हैं। नारद जी को भगवान ने बंदर का रूप दे दिया था, पर उसका उन्हें ज्ञान नहीं था। वे तो अपने को अति सुंदर मानकर राजकुमारी का ध्यान आकर्षित करने में लगे हुए थे। इधर उधर कुर्सी पर बैठ जा रहे थे कि अब मुझे राजकुमारी देखेंगी और माला मेरे गले में डाल देंगी। उनकी यह दशा देखकर हरिगन मुस्काही, मतलब शिव के दूत लोग हंसने लगते हैं। यहाँ हास्य रस की पुष्टि होती है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए। नाना वाहन नाहन वेशा, वैसे शिव समाज निज देखा। जब शिव जी दूल्हे के रूप में गए हैं तो वहाँ पर उनके साथ हाथी, घोड़ा, भूत, प्रेत सभी उनके साथ गए थे। कोई ढोल बजा रहा है, कोई नगाड़ा बजा रहा है, तो वहाँ के लोगों को हंसी आ रही है। यहाँ भी हास्य रस की पुष्टि होती है। करुण रस। करुण रस की परिभाषा है कि प्रिय व्यक्ति के पीड़ित या गत होने पर या इष्ट वस्तु वैभव आदि के नष्ट होने पर हृदय में जो भाव, क्षोभ, क्लेश होता है, उसी की व्यंजना से करुण रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब हम करुण रस का उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब सीता जी को रावण हर करके लंका ले जाता है, उसके बाद राम जी सीता जी को खोजते खोजते वन में जा रहे हैं और कहते हैं कि हे खग, खग मीन पक्षी, मृग अर्थात हिरण, हे मधुकर के श्रेणी अर्थात भौरे के समूह, क्या आप सभी ने मेरी सीता को देखा है? तो यहाँ करुण रस का स्थायी भाव, शोक की भाव प्रकट हो रहे हैं, अर्थात करुण रस होगा। अब दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। प्रिय पति मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। अभिमन्यु की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी पत्नी उत्तरा के दुख का वर्णन है। यहाँ भी करुण रस का स्थायी भाव, शोक के भाव प्रकट हो रहे हैं, इसलिए करुण रस होगा। तीसरा उदाहरण देखते हैं। शोक विकल सब रोवई रानी, रूपशील बल तेज बखानी। राम के वन चले जाने पर राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है और वहाँ उनकी तीनों रानियां शोक से व्याकुल हैं। तो ऐसे में यहाँ भी करुण रस की भाव प्रकट हो रहे हैं, इसलिए करुण रस होगा। अब चौथा उदाहरण देखिए आप कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बना कर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। श्रवण की मृत्यु होने पर उनकी माता की यह दशा करुण रस के भाव प्रकट हो रहे हैं। यहाँ पर स्थायी भाव शोक होगा। विभाव में आलंबन श्रवण होंगे और उद्दीपन दशरथ की उपस्थिति। अनुभाव सिर का पटकना, प्रलाप आदि, और संचारी भाव स्मृति, प्रलाप, विषाद आदि। स्थायी यहाँ पे स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर करुण रस को हम प्राप्त करते हैं, इसलिए करुण रस होगा। अब हम रस से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसमें है, पहला प्रश्न है, रसों की संख्या है 7, 8, 9, इनमें से कोई नहीं। तो रसों की संख्या कितनी है? 9 है। दूसरा है, रस के कितने अंग होते हैं? हमने बताया था ना, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थायी भाव। तो रस के 4 अंग होते हैं, 4, 5, 6, 7, इसमें 4 होगा। अब तीसरा है, हास रस का स्थायी भाव क्या है? हास, शोक, भय, रौद्र। तो यहाँ हास रस का स्थायी भाव होगा हास। चौथा प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? पहला है शोक, रति, क्रोध, भयानक। तो हमने क्या बताया था? करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। पांचवा क्वेश्चन है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हमने अभी एग्जाम्पल बताया था आपको, उदाहरण देखें। तो इसमें पहला हास्य, दूसरा करुण, तीसरा वीर,
इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा होगा? करुण रस होगा, क्योंकि यहाँ रामचंद्र जी सीता को खोजने वन में निकले हुए हैं, तो यहाँ पे करुण रस होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रस के अंग है? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, उक्त सभी। इसमें उक्त सभी होगा, क्योंकि हमने बताया था ना रस के 4 अंग होते हैं, तो इसमें उक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन है, नाना वाहन नाना भेषा बेहसे शिव समाज निज देखा। तो उपयुक्त पंक्ति में रस है, ऐसे ही पूछेगा क्वेश्चन। तो पहला है करुण रस, दूसरा है वीर रस, शांत रस, हास्य रस। तो इसमें हमने पीछे आपको एग्जाम्पल बताया है। अगला क्वेश्चन है, शोक विकल सब रोई रानी, रूपशील बल तेज बखानी। तो इसमें पहला आंसर है भयानक रस, दूसरा करुण रस, तीसरा विभत्स रस, चौथा हास्य रस। तो यहाँ पे करुण रस होगा, इसका एग्जाम्पल मैंने पीछे बताया। अगला क्वेश्चन है, मण खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। इसमें पहला आंसर है वीर रस, दूसरा करुण रस, तीसरा हास्य रस, चौथा भयानक रस। इसमें भी करुण रस है, क्योंकि हमने पहले पीछे आपको एग्जाम्पल बताया। अगला क्वेश्चन है, रस मीमांसा के लेखक हैं। पहला महादेवी वर्मा, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा निराला, चौथा महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें रामचंद्र शुक्ल जी हैं रक्त मीमांसा के लेखक। अगला क्वेश्चन है, विभाव के भेद है 4, 6, 2, इनमें से कोई नहीं। हमने बताया था विभाव का 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो यहाँ पे तीसरा आंसर सही होगा 2।